केंद्र सरकार ने गैस की किल्लत के बीच में ईसीए लागू किया है। ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और ईसीए क्यों लागू किया है, ईसीए लागू होने से क्या बदलाव होते हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ईसीए लागू होने के बाद किस तरीके से फर्क पड़ता है या क्या नियमों में बदलाव होता है। दरअसल में ईसीए लागू करने के बाद केंद्र सरकार निर्देशित करती है खासतौर पे जो रिफाइनरीज हैं और पेट्रोलियम कंपनीज है उनको प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। और साथ ही पूरी तरीके से प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर जो नियंत्रण है वो सरकार कर लेती है, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक आम आदमी को राहत दी जा सके। जिस तरीके से कालाबाजारी की खबरें सामने आने लगती हैं उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सके, इसलिए ईसीए लागू किया जाता है। और यूं कहें कि सरकार सरल भाषा में अगर बात करें तो सरकार ईसीए लागू करने के साथ जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेती है और एक आम आदमी को राहत मिल सके। और कुछ नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं ताकि जो सप्लाई चेन है खासतौर पे उस पर कोई फर्क ना पड़े और आपके घर में, आपकी रसोई तक जो एलपीजी का सिलेंडर है वो पहुंच सके। दरअसल मैं आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से घरेलू और साथ ही जो कॉमर्शियल है उनके रेट्स में भी बदलाव किए गए। 60 रुपए और 115 रुपए कॉमर्शियल पर बदलाव किए गए। लेकिन अब ईसीए लागू कर दिया गया है और ईरान और इजराइल की युद्ध चल रहा है। इस बीच में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही कई राज्यों से, लिहाजा खासतौर पे अगर बात करें तो राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में इस वक्त शादी का माहौल है, सीजन है और मार्च और अप्रैल की बुकिंग भी हो चकी है, लिहाजा ये भी एक निर्देश दिया गया है जो पेट्रोलियम कंपनी और जो रिफाइनरीज हैं उनकी तरफ से कि जो कॉमर्शियल के नए ऑर्डर्स हैं उनको ना लिया जाए। इस तरीके के आदेश भी जारी किए गए थे। फिलहाल अब ईसीए लागू कर दिया और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक आम आदमी को राहत मिल सके, उसके घर में रसोई का जो सिलेंडर है वो समय से पहुंच सके और कोई भी कालाबाजारी ना हो। इसको लेकर ईसीए लागू कर दिया गया है।